नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का यूपीएससी क्रीड़ा पर। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार कहानी, उम्मीद और संरक्षण की कहानी। गंगा नदी में 30 साल पहले लौटी एक विलुप्ति के कागार पर खड़ी कछुआ प्रजाति रेड क्राउन ट्रूफ टर्टल। ये एक ऐसा मोड है जो वन्य जीव संरक्षण में एक नया युग का संकेत देता है। आइए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। रेड क्राउन रूफ टर्टल यानी बटागुर कछुआ साउथ एशिया की ये फ्रेश वाटर टर्टल प्रजाति अपने आकार में सबसे बड़ी है। फीमेल्स लगभग 56 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती हैं और 25 किलोग्राम तक वजन रख सकती हैं। लेकिन ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल्स की सुंदरता सबका दिल जीत लेती है। उनका सर और गर्दन चमक उठता है लाल, पीले और नीले रंगों में। ये टर्टल शाकाहारी होते हैं और पानी के पौधे खाकर नदी का इकोसिस्टम संतुलित रखते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये दुनिया की सबसे एंडेंजर्ड टर्टल प्रजातियों में से एक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स के अनुसार जंगलों में केवल 400 से भी कम अडल्ट फीमेल्स बची हैं। कभी गंगा नदी इन कछुओं का घर हुआ करती थी, लेकिन 30 साल पहले ये प्रजाति गंगा के मुख्य स्ट्रीम से गायब हो गई क्योंकि मानव क्रियाओं का मिलाजुला प्रभाव, सेल के लिए शिकार, फिशिंग नेट्स में फंसकर मर जाना, प्रदूषण से भरपूर पानी और हैबिटेट का विनाश जैसे सैंड माइनिंग और डैम्स। आखिरी बार गंगा के मुख्य स्ट्रीम में इन्हें 30 साल पहले देखा गया था। लेकिन प्रकृति के रक्षक कभी हारे नहीं। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और गरहेटा टर्टल कंजर्वेशन सेंटर जैसे संस्थानों ने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया, जहां इन टर्टल्स को सुरक्षित माहौल में बड़ा किया गया। नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी ने बचे खुचे जंगली टर्टल्स को सुरक्षा प्रदान की। इन सभी प्रयासों ने एक नया सफर की नींव रखी। और फिर आया अप्रैल 26, 2025, एक ऐतिहासिक दिन। 20 रेड क्राउन रूफ टर्टल्स, 10 मेल और 10 फीमेल, जिनकी उम्र 2 से 3 साल के बीच थी, उन्हें दोबारा गंगा नदी में छोड़ा गया। ये रिलीज हुआ उत्तर प्रदेश के 2 स्थलों पर, हैदरपुर वेटलैंड जो एक यूनेस्को रामसार साइट है और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हर टर्टल को एक सोनिक ट्रांसमीटर लगाया गया जो GPS जैसा काम करता है ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। ये पूरा प्रोजेक्ट एक मिलाजुला प्रयास था नमामि गंगा मिशन के नेतृत्व में, जिसमें स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम से भी योगदान दिया। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इसे गंगा के इकोलॉजी को बहाल करने में एक बड़ा कदम बताया। ये सिर्फ टर्टल्स के बारे में नहीं है, ये बात है गंगा को दोबारा जीवंत बनाने की। गंगा एक पवित्र नदी होने के साथ साथ जीवन की धारा भी है। इन टर्टल्स की वापसी बायोडाइवर्सिटी को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ट्रैकर्स से मिलने वाला डेटा भविष्य के संरक्षण में मदद करेगा। ये टर्टल्स वहाँ थ्रिव करेंगे कि नहीं अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये एक हिम्मत भरा शुभारंभ है। नमामि गंगा मिशन गंगा को साफ और जीवन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अगर ये रिलीज सफल होता है तो आगे और भी रीइंट्रोडक्शंस हो सकते हैं। लेकिन ये केवल साइंटिस्ट का काम नहीं है। प्रदूषण कम करना, फिशिंग को नियंत्रित करना और जागरूकता बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। रेड क्राउन रूफ टर्टल की वापसी याद दिलाती है अगर हम मिलकर काम करें तो प्रकृति को एक दूसरा मौका दिया जा सकता है। आइए इस जीत का जश्न मनाएं और धरती को बेहतर बनाने के लिए मिलकर कोशिश करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में।